आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुरुषार्थ और उसके नीचे ही हमने एक शब्द लिखा है योग, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द को हमने देखी चार अलग अलग वर्णों में एक लिखा है। वर्ण का अभिप्राय देखिए, उसका एक छोटा शब्द के जब हम कुछ टुकड़े करते हैं ना, उनको वर्ण कहा जाता है। अब इन चार वर्णों में लिखने के पीछे का मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए चार पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिन पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही किसी न किसी रूप में इन शब्दों को हम अपने व्याख्या में भूलते रहते हैं। और एक साधारण मनुष्य देखिए किसी भी भाषा को माने, किसी भी देश का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का कोई भी उसका स्तर रहा हो, सभी मनुष्य उठने के बाद यानी कि अपनी जागृत अवस्था में हम सदा ही कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं। अब क्रियाओं का अभिप्राय देखिए कर्मों से लिया जाता है, और कर्म किया जाता है सुख पाने के लिए। क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, चाहे देखिए पशु हो, पक्षी हो, यानी कि सभी मनुष्य अपने अपने स्तर पर क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों में देखिए, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उन 84 लाख प्रकार की योनियों में चार प्रकार के जो पुरुषार्थों का जो वर्णन आता है वो मनुष्यों के लिए आता है। क्योंकि मनुष्य जो नहीं, एक जिम्मेदारी की, एक उत्तरदायित्व की स्थिति है। शेष जितने भी जोनी है, क्योंकि वो भोग जोनी है, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में उनके कोई नया कर्माशय नहीं बनता। जबकि मनुष्य अपने जीवन में अक्सर देखिए, मैं इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि जैसे ही लगभग किशोरावस्था आरंभ होती है, जब उसकी कामुक इंद्रियां का विकास होने लगता है, जो कि 10, 11, 12 वर्ष की आयु मानी जाती है, उस आयु के बाद आपके मरे अच्छे बुरे जो भी हम कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। कर्माशय का अभिप्राय फिर हम कर्मफल सिद्धांत के दायरे में आ जाते हैं। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि पहले कर्म किया जाता है, फिर किए गए कर्म का आपको में फल भोगना होता है। फल का अभिप्राय देखिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से है। अनुकूल परिस्थितियों को ही दूसरे शब्दों में आप सुख कह सकते हो, प्रतिकूल परिस्थितियों को हम दुख का नाम देते हैं। और कोई भी मनुष्य पशु हो, पक्षी हो, तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। हम सभी भाई बहन देखिए सुख चाहते हैं, और सुख भी हम देखिए दुख रहित चाहते हैं। इसलिए तो हम देखिए एक साधारण शब्दों में हम कहते हैं ना, दुख पाने की एक प्रवृत्ति होती है। आपका हमारा एक स्वभाव है, सदा ही हम सुख पाने की प्रवृत्ति। देखिए एक हम जैसे नौकरी कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। अब 10,000 की नौकरी में आपको हमें सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे ही 15,000 की नौकरी आपको हमें एक अवसर मिलता है, तो हम 10,000 वाली नौकरी छोड़कर फिर 15,000 वाली लेते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि हम सदा बड़े से बड़े सुख की ओर प्रवृत्त करते हैं, और उस सुख में हम अंश भर भी, लेश भर भी दुख नहीं चाहते। और जब जब दुख आते हैं तो उस दुख को दूर करने के लिए भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य जोड़ी में हम जो जो स्थितियां में कर्म करते हैं वो एक पुरुषार्थ है। शास्त्रों में देखिए चार पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चार शब्दों की स्थितियों को ही समझाने के लिए मैंने आज जो पुरुषार्थ शब्द को देखिए चार अलग अलग वर्णों में इसलिए जोड़ा है, ताकि आपको में कुछ एक ज्ञानात्मक संदेश हो। और नीचे ही मैंने देखिए विशेष रूप से योग शब्द लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है देखिए, एक तो हमने पुरुषार्थ शब्द को ही सफेद रंग से लिखा है, और योग का अभिप्राय हम प्रतिदिन इस पर चर्चाएं करते रहते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा की समुखता रहती है,
आत्मा की सुमुखता परमात्मा के प्रति होना ही एक योग की स्थिति है। तो शास्त्रों में तो देखिए 3 योग की स्थितियां बताई गई। विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों में ही योग शब्द जुड़ा हुआ है। जबकि आज वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। अब कल युग में एक साधारण मनुष्य की स्थिति भोग की ओर है, जबकि भोग जोनि तो मनुष्य जोनि को कहा ही नहीं गया। ये भोग जोनियां तो देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, या ऊपर की 3,99,999 जोनियां। अब मनुष्य जोनि को यदि हम भोग जोनि बनाते हैं तो फिर हम अपने मिले हुए अवसर का, देखिए आपको में जो एक जीवन मिला है, जीवन का अभिप्राय देखिए जब तक आपका मेरा स्थूल शरीर एक जीवित अवस्था में रहता है, और स्थूल शरीर सभी के तब तक जीवित रहते हैं जब तक वो अपना उनका एक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता। देखिए ये सभी शब्दों पर थोड़ा आप गहन चिंतन करो। अक्सर मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षाएं की जो वीडियो हैं, इनको आप जहाँ तक संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपका हमारा जो एक बुद्धि का बल्ब है वो अधिक वाट का जला होता है। अक्सर हम कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, जिसको अक्सर देखिए मैं बुद्धि के स्तर पर तमोगुण को एक तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ। अब तारे का प्रकाश देखिए कितना होता है, उसमें हम कुछ भी कोई आपको में सही सही कोई एक पढ़ने लिखने की स्थितियां कहो, काम करने की स्थितियां में कोई प्रकाश सही नहीं होता। और रजोगुण को हम अक्सर देखिए चांद की रोशनी से जोड़ते। देखिए ये सभी शब्द शास्त्रों में कहीं मेरे पढ़ने में नहीं है, ये तो परमात्मा की प्रेरणा से जब हम वीडियो को एक दिशा देते हैं, एक शब्दों को एक दिशा देते हैं, बोलते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसे शब्द मेरी जिह्वा द्वारा निकलने आरंभ हो जाते हैं, जो आने वाले दिनों में देखिए फिर वो नई वीडियो का एक आधार बनते हैं। जब तक हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, अर्थ पूर्वक समझते नहीं है, भावार्थ पूर्वक समझते नहीं कि शास्त्र आपको में संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि की ही एक विकसित बुद्धि मानी गई, जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियां जितनी भी हैं उनकी क्रमशः बुद्धि देखिए कमजोर होती है। अब मनुष्य से कम बुद्धि किनकी होती है? पशुओं की होती है। और पशु तो देखिए अलग अलग 30 लाख तरह के बताए गए। अब 30 लाख तरह के पशुओं में देखिए अलग अलग गुण होते हैं। अब कुत्ते में देखिए सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। अब घोड़े में देखिए कहते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा ना कि कोई भी हम कोई मोटर लेते हैं, चाहे वो कूलर की मोटर हो या किसी और यंत्र की, तो उस पर लिखा होता है ना हॉर्स पावर। हॉर्स का मतलब क्या है? घोड़े से लिया जाता है। पावर का अभिप्राय शक्ति से लिया जाता है, यानी कि घोड़े में बहुत अधिक शक्ति होती है। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो 30 लाख तरह के पशु हैं, उन पशुओं में भी अलग अलग स्थितियां हैं। अब पशुओं से कम बुद्धि पक्षियों में होती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन सभी पशुओं में भी, हालांकि नीचे की जोनियों की तो सभी जीवों की एक जोनिया तामसी मानी गई, दंडमय भी कहा गया। जबकि आज हम देखिए गाय की पूजा करते हैं, कबूतरों को हम दाना देते हैं, इसके पीछे का भी देखिए कारण है। जैसे नीचे की सभी जोनियां हैं तो तामसी, लेकिन उन तामसी में भी देखिए अलग अलग सात्विक स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं और तामसी स्थितियां तो हैं। अब गाय को देखिए सात्विक कहा जाता है, हाथी को, घोड़े को राजसी कहा गया और कुत्ते को देखिए तामसी कहा गया। देखिए इन शब्दों के आपको केवल भावार्थ समझते हुए अपने मूल जो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पुरुषार्थ यानी कि योग, योग का अभिप्राय मनुष्य जोनि से है। अब नीचे की जोनियां तो देखिए भोग जोनि है, वो भी कभी ना कभी हमारे आपके जैसे मनुष्य जोनि में ही थे। उनके पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं देखिए कुछ कमजोरी रही थी। उन्होंने पुरुषार्थ तो किए थे। अब देखिए जब
हम छीना झपटी करते हैं, कर्म तो हम तब भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक निंदनीय कर्म है। अब निंदनीय कर्मों को देखिए, शास्त्रों में कहीं भी कोई पुरुषार्थ का नाम नहीं दिया गया। पुरुषार्थ का अभिप्राय ये है कि जब हम धर्मानुसार, देखिए 4 पुरुषार्थ में प्रथम स्थान धर्म को दिया गया। देखिए अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि शास्त्रों में जो जो शब्द एक कर्म कहे गए, पहली बात तो शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नफा तुला तोल के कहा जाता है। इसके भावार्थ क्या है कि सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ बहुत ही गहरे होते हैं, और ये अर्थ समझने में मनुष्य का जीवन भी कभी कभी देखिए छोटा पड़ जाता है। इन सभी संकेतों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, तभी आपके हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। देखिए ज्ञान जब तक कारण शरीर में जाकर टेकता नहीं है, वो आपके हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन लाने का अभिप्राय क्या है कि देखिए पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो कर्म से समाप्त हो। यदि बुरे संस्कार समाप्त नहीं होते और नए शुभ संस्कार बढ़ते नहीं है, तो फिर मनुष्य योनि में पुरुषार्थ का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य योनि में ये जो धर्म की जो 4 स्थितियां समझाई गई हैं, धर्म का अभिप्राय देखिए अपने आप में उस स्थिति विशेष को धारण करने से है, जिससे आपका भी कल्याण हो, अन्य मनुष्यों का भी कल्याण हो, प्रकृति के अन्य जीवों का भी अहित नहीं हो, उनके साथ भी कोई दुखदायी स्थितियां हम उत्पन्न नहीं करें, और ये जो प्रकृति के वातावरण में एक शुद्धिकरण की स्थितियां बनी रहे, हम वातावरण को किसी भी अंश में अशुद्ध नहीं करें। इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके हमारे क्रियाएं होनी चाहिए, आपके हमारे एक प्रयास होने चाहिए। इन्हीं सभी स्थितियों के लिए किए जाने वाला जो एक श्रम है वो एक पुरुषार्थ के दायरे में आता है। पुरुषार्थ का देखिए अर्थ क्या है, जिसमें आपके हमारी आत्मा का कल्याण हो। आत्मा का कल्याण होने का अभिप्राय देखिए इतना ही है कि आत्मा के ऊपर जो कारण शरीर में जो अशुद्धियों का, यहाँ अशुद्धियों का अभिप्राय देखिए तमोगुण जो कि मल रूप में एक बुराई है, रजोगुण को एक विक्षेप रूपी बुराई से जोड़ा जाता है, हालांकि सतोगुण को भी देखिए एक आवरण का एक नाम दिया गया। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, यानी कारण शरीर में किसी का स्वभाव देखिए तामसी बना हुआ है, किसी का राजसी, किसी का सात्विक। अब आपको हैरानगी हो रही होगी जब हम मनुष्य योनि में हैं और यदि आपका हमारा स्वभाव तामसी बना हुआ, इसका अभिप्राय इतना ही लिया जाता है कि पूर्व की जो मनुष्य योनि रही थी, उस मनुष्य योनि में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ गया था। देखिए इन शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शब्द आपके हमारे जीवन की एक दिशा बदल सकते हैं। आपके हमारे मिले हुए जीवन की दिशा बदलना क्या है, योग की स्थिति, यानी कि यदि हम भोग की दिशा में ही छलांगे लगा रहे हैं, ये भोग का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है, संसार से है, और रजोगुण जहाँ होता है वहाँ देखिए कब तमोगुण अपना अस्तित्व बना लेता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार इन 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं की है, और गीता में जो 13वां और 14वां अध्याय है, जिसको मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार बार पढ़ो, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, उनके भावार्थ समझो, अपने जीवन की कमियों को पहचानो, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य का जीवन यूं ही बीतता जाता है। मैं तो यूं कहता हूं कि ये व्यर्थ में जाता है। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए भी अपना जीवन बिताते हैं, भले ही रजोगुण में रहते हुए हम कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं करते, शास्त्रों के विरुद्ध भी आपका हमारा कोई दंडनीय अपराध नहीं है, कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ता, लेकिन रजोगुण की एक स्थिति ऐसी है कि हम अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए
यानी कि प्रकृति के भोगों को हम धर्मानुसार भोगते हैं। लेकिन ये धर्मानुसार का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए प्रकृति के अन्य जीवों को भी पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते, भले ही हम उनको सुख भी नहीं देते, और ठीक इसी तरह अन्य मनुष्यों को भी हम दुख नहीं देते और सुख भी नहीं देते। तो ये जो राजसी कर्म है, ये राजसी कर्म देखिए शून्य के बराबर है। कमाया खाया, बचत कुछ नहीं होती। बचत कुछ नहीं होने का अभिप्राय आपकी मेरी शून्य की स्थिति। अब कोई भी मनुष्य देखिए जब कमाता है और खा लेता है तो बचत नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो देखिए हर क्षण आपकी हमारी कमजोर होती जा रही है। कमजोर होने का अभिप्राय आपकी हमारी सांसें कमजोर होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, मृत्यु कोई नजदीक आते जा रही है। और मनुष्य जो नहीं तो एक अवसर है। अक्सर मैं इस बात को बहुत ही जोर शोर से कहता हूँ कि माता के गर्भ में आते ही आपकी हमारी आयु घटने आरंभ हो जाती, जबकि माता के गर्भ के बाहर आते यानी कि शिशु अवस्था में आने से पूर्व भी आपकी हमारी आयु लगभग 9 माह की घट जाती है। शास्त्रों में तो देखिए गर्भाकाल की स्थिति 9 माह 9 दिन की बताई गई है। और शिशु की स्थितियों में भी आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य देखिए चलना फिरना ही उसको 2, 2.5, 3 वर्ष के बाद आरंभ होता है। फिर उसकी एक बचपन अवस्था रहती है। बचपन अवस्था के बाद देखिए लगभग 10, 11, 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था आरंभ होती है। अब किशोरावस्था से आपके हमारी एक जीवन की दिशा बनने लगती है। दिशा बनने का अभिप्राय देखिए आपके हमारे कारण शरीर में हम जैसा जैसा कर्मशय पहले की योनियों में बनाए थे, अब यदि मनुष्य नीचे की योनियों से उन्नति करता करता मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है। देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। लेकिन जब मनुष्य नीचे की योनियों से उन्नति करता 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 मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है, तो इसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि उसकी जो पिछली मनुष्य योनि थी, उस मनुष्य योनि में मरते समय उसके संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता थी। अब उदाहरण के लिए उसके पिछले मनुष्य योनि में मरते समय पाप कर्मों की जो एक स्थितियां थी, अनुपात था, वो 70% था और पुण्य कर्म 30% थे। तो इसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि उस 70% से संबंधित ही उसके बुरे संस्कार भी बने होते हैं। वो बुरे संस्कार देखिए नीचे की योनियों में समाप्त नहीं होते। अब नीचे की योनियों में देखिए जैसे जैसे दुख भोगे जाते हैं, अब कोई कीड़ा मकोड़ा बन गया, कीट पतंगा बन गया, फिर वो पक्षी, फिर पशु, फिर मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन इसका अभिप्राय इतना भी आपने नहीं लेना कि केवल 3 योनियों में ही आपके हमारे जो 70% के जो पाप कर्म घट घट के वो 30% आ जाते, यानी कि वो 40% पाप कर्म इन 3 योनियों में एक एक बार जन्म लेके खत्म होते। देखिए ये तो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितनी भी जोनियों में नीचे रहना पड़े, लेकिन ये जोनियों का एक क्रम जो मेरे समझने में आया है, अक्सर मैं इसी क्रम को ही अपनी चर्चाओं में बार बार दोहराता रहता हूँ। अब कोई पक्षी जोनी में है तो उसकी जब पाप कर्म वो विभिन्न पक्षी जोनियों में जाता है, 10 लाख तरह के पक्षी। लेकिन पक्षी जोनी में आने के बाद मेरा अपना एक ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि पक्षी जोनी में ही वो रहेगा और नीचे के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे की जोनी में नहीं जाएगा, क्योंकि उन जोनियों से तो वो ऊपर उसका विकास हो चुका है और अब पक्षी जोनी में उसने ऐसा कोई कर्म तो किया नहीं, जिनकी क्रिया हो रही है और क्रिया प्रकृति की प्रेरणा से होती है और कर्म केवल मनुष्य जोनी के ही लिखे जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या कि उसका नया कोई पाप कर्मों का कर्माशय या पुण्य कर्मों का कर्माशय तो कोई बनता ही नहीं, इसलिए वो पक्षी जोनी में ही घूमता है। और फिर पक्षी जोनी का जब उसका प्रारब्ध समाप्ति हो जाता है, पशु जोनी की पात्रता बनती है, तो फिर पशु जोनी में घूमता है। और जब पशु जोनियों में 1, 2, 5, 10, 1000, लाख, देखिए इसकी कोई गिनती नहीं। जब उसके पशु योनियों में घूमते घूमते वो जो पाप कर्मों का कर्माशय घटना आरंभ हुआ था कीड़े मकोड़े की जोनी से, वो घट घट के जब 30% पे आ जाएगा तो फिर पुनः मनुष्य जोनी मिल जाएगी।
देखिए आपको और हमें तो मनुष्य योनि मिल चुकी है, भले ही किसी का जन्म देखिए फुटपाथ पे हुआ है, झुग्गी झोंपड़ी में हुआ है, और किसी का जन्म देखिए महलों में भी हुआ है। दोनों को ही पुरुषार्थ करने का समान अवसर मिलता है। ये अलग बात है कि देखिए महलों में रहने वाले को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना होता, यानी कि उसके पास कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो साधना में लग सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिनके पास अधिक सुख होते हैं वो उन सुखों को ही भोगते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए उनके नए पुरुषार्थ कोई एक सकारात्मक दृष्टिकोण से होते नहीं है, यानी कि योग के दृष्टिकोण से वो बनते नहीं है। जबकि नीचे की योनियों में उसका जीवन अभावों में है, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भी उसके पास देखिए कोई भौतिक साधनों की अनुकूल स्थितियां नहीं होती, लेकिन उसको भी देखिए परमात्मा का भजन करने का एक अवसर है, साधना वो भी कर सकता है, यानी कि वो पुरुषार्थ की दिशा, योग की दिशा में अपने आप को सिद्ध कर सकता है। और ऐसे शास्त्रों में देखिए कितने ही उदाहरण हैं जो नीचे की योनियों में जन्म होने के बाद भी उन्होंने अपना पुरुषार्थ को 100% यानी कि पूर्ण योग की स्थिति प्राप्त करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाई है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होता है। भले ही देखिए इसके पीछे का कारण क्या होता है कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में पहले आध्यात्मिक उन्नति हम कर चुके होते हैं, यानी कि योग की स्थिति यदि हम 70% कर चुके होते हैं, वो कारण शरीर में देखिए सुरक्षित बनी रहती है। अब जब पूर्व के देखिए उसके योग के शुभ संस्कार बने हुए थे तो वो आगे की जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। जैसे आपकी हमारी देखिए मोबाइल की बैटरी 35% उसमें बैटरी अभी थी, और जैसे ही हम चार्जिंग पे उसको ऑन करते हैं तो वो 35% से आगे 36-37 यानी कुछ देर में वो 100% पे होके वो पूर्ण स्थिति को प्राप्त होती है। अब ऐसा तो नहीं कि देखिए 35% पे जैसे ही हम उस चार्जर पे लगाते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो नीचे 1-2 पे चली जाए, 5 पे चली जाए, 10 पे चली जाए। इनके भावार्थ आपको इतने ही समझने हैं कि की गई आध्यात्मिक उन्नति बेकार नहीं जाती, सुरक्षित बनी रहती है। पुनः ही आपको कुछ अनुकूल परिस्थितियों के रूप में प्रकृति द्वारा कहो, परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा लौटा दी जाती है। देखिए ये शब्द अपने आप में ही विचारणीय है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में इस योग की स्थितियों में जितने अनुपात में चल देते हैं वो एक सुरक्षित बने रहता है। जबकि भोग के दृष्टिकोण से भले ही हम रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार दिन रात हाय तौबा करते हैं, कानून का भी पालन करते हैं, कमाए गए धन पर आयकर भी देते हैं, लेकिन फिर भी मरते समय ये जितने भी भौतिक उपलब्धि हैं ये समाप्त समझी जाती है। समाप्त समझने का अभिप्राय क्या है कि भौतिक उन्नति चाहे हम धर्मानुसार भी करते हैं, इसका कोई मरने के बाद कोई लाभ नहीं मिलता। और यदि इस भौतिक उन्नति को हमने अनीतिगत कार्यों द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा, यानी कि निषेध कर्म करते हुए एकत्रित किया है। कभी कभी तो देखिए लोग ऐसे कितने ही हैं जो अनीतिगत कार्यों द्वारा धन कमाते हैं, भले ही वो आयकर की नजरों से बच भी जाएं, यानी कि यहाँ उनको उनका एक पाप कर्मों का फल नहीं भी मिले, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में देखिए शास्त्रों के अनुसार जो जो स्थितियां होती हैं। अब देखो ना, आज लोग मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। अब कानून की पकड़ में तो देखिए कोई दंडनीय स्थिति नहीं है, कोई उनको एक अपराधी नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रों के यहाँ उसको अपराधी पापी माना जाता है, आपका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। अब परमात्मा के यहाँ देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो जो स्थितियां बनती हैं, जो शास्त्रों में लिखा गया है, देखिए संसद द्वारा क्या क्या कानून बने हैं, उनका शास्त्रों से कोई एक विशेष
एक संपर्क नहीं रहता। देखिए ये सभी स्थितियाँ मैं परमात्मा की प्रेरणा से बहुत ही एक स्पष्ट शब्दों में समझा रहा हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में शास्त्रों का महत्व अधिक हो। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इन शास्त्रों का अध्ययन करें, इन पर शोध करें, क्योंकि मनुष्य जोनि आपको में अपनी विवेक शक्ति बढ़ाने के लिए मिले। और विवेक शक्ति तो जागृत ही तभी होती है जब हम सात्विक बुद्धि में रहते हैं, और परमात्मा ने तो आपको में पहले से ही सात्विक बुद्धि दी है। मन भी देखिए सात्विक दी है, लेकिन मन प्रकृति के आकर्षणों में एक फिसल जाता है। इसीलिए तो बार बार कहा गया, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि राशि मनुष्य का सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन मन में विषय भोगों की कामनाएं होती है। ये जो चार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, ये जो अर्थ और काम है, देखिए ये राजसी और तामसी ही माने जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में देखिए ऐसा तामसी शब्द कहा नहीं गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब जब आपका हमारा रजोगुण की स्थितियाँ मजबूत होती हैं, मजबूत का मतलब जब हम एक रसपूर्वक रजोगुण को भोगते हैं, छलांगे लगाते हैं, यानी कि उत्साहपूर्वक हम रजोगुण को भोगते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में प्रमाद की स्थितियां बनती हैं। प्रमाद आपको मैं शास्त्रों की बातें कहो, परमात्मा के प्रवचनों को, या ऐसी सात्विक वीडियो सुनने के लिए भी कोई प्रोत्साहित नहीं करता। और प्रमाद में रहते हुए मनुष्य इन बातों की अवहेलना भी कर देता है। भले ही निंदा नहीं करता, लेकिन अवहेलना कर जाता है, उदासीन रहता है। उसको ये सत्संग की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं, इनके भावार्थ को आपको हमें समझना होगा। यानी कि जब जब आपके हमारे पास अधिक धन आता है, यदि उस अतिरिक्त धन को हम स्वयं के विषय भोगों में लगाते हैं, परिवार के विषय भोगों को एकत्रित करने में, यानी कि सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि बढ़ाने में ही लगाते हैं, तो ये आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं होती। ये आपके हमारे कहीं ना कहीं ये अधोगति का कारण बनते हैं। क्योंकि जब जब रजोगुण बढ़ता है, यदि वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, अब जब भी हम सत्संग सुनते नहीं हैं तो आपका हमारा सतोगुण न्यून स्थिति में जाता है। सतोगुण न्यून का अभिप्राय सतोगुण की लगाम जब कमजोर होने लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखे, यही एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि हमें रजोगुण को मर्यादा में रखना है। और मर्यादा में रखने का अभिप्राय देखिए, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की ही पूर्ति करनी है। जब जब हम अपने भोग इच्छाओं की कामनाएं बढ़ा लेते हैं, वो कामनाएं बढ़ते बढ़ते देखिए वासनाएं बढ़ जाती हैं, कारण शरीर में वो एक बुरे संस्कार के रूप में चिपक जाती है। तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरना की स्थितियां बनने लगती हैं। और कब मनुष्य उस रजोगुणी विषय भोगों को भोगते भोगते उनमें आसक्ति आ जाती है, आती बन जाते हैं, व्यसनी बन जाते हैं, वो उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाते। अब रह नहीं पाने का अभिप्राय यह है कि वो उन भोगों की प्राप्ति के लिए कोई आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाते। तब ऐसी स्थितियों में वो भोग विषय मनुष्य को पाप करने को बाध्य कर देते हैं, फलस्वरूप हमारा कर्माशय बिगड़ने, ऐसी स्थितियों में देखिए उसका फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन ही, प्रतिक्षण ही बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। और हम तो देखिए बार बार प्रतिदिन कहते रहते हैं कि ये जो मोक्ष है, ये परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए एक परम लक्ष्य के ऊपर भी चर्चा की। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो अर्थ और काम, जो एक भौतिक स्थितियां हैं, राशि और तामसी भी हैं। तामसी हालांकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रजोगुण अंतोगत पर देर से फिर आपको हमें तमोगुण में गिरा देता है। भले ही इस जन्म में ना भी गिराए तो अगले जन्म में गिरा देगा। इन सभी स्थितियों के आपको मैं केवल भावार्थ समझने हैं। देखिए मैं जो इन सभी स्थितियों पर जो जो शब्द बोल रहा हूँ, इनके आपको मैं कहीं कहीं कुछ अर्थ के साथ साथ भावार्थ समझने होते हैं।
जबकि आज हमारा विषय क्या चल रहा है, पुरुषार्थ, और उसको मैंने 4 वर्णों में लिखा है और नीचे योग की स्थितियां लिखी है। इसका अभिप्राय ये है कि आपके हमारे जितने भी कर्म हो वो निष्काम भाव से कर्म। जब तक निष्काम भाव से कर्म ही नहीं होंगे तो फिर ये योग की स्थितियां ही नहीं बनती। लेकिन जब हम रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म करते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, तमोगुण से अच्छे माने जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण। यानी कि आप छीना झपटी करके नहीं, आप मेहनत करके। अब एक साधारण मनुष्य देखिए पुरुषार्थ को मेहनत से ही जोड़ता है, हालांकि उस बात से भी हम इनकार नहीं करते, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ का अभिप्राय जो शास्त्रों में कहा गया है, जिसमें आपकी हमारी आत्मा का हित हो, आत्मा का कल्याण हो। हालांकि आत्मा तो देखिए स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वो ज्ञान आपका हमारा कमजोर हो चुका है, आवृत हो चुका है। उसमें जो कारण शरीर में जो रजोगुण और तमोगुण की जो एक स्थितियां थी, जैसे काले बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, ठीक इसी तरह हमारे आत्मा का जो एक ज्ञान है वो रजोगुण और तमोगुण कमजोर करते हैं, ढकते हैं। तमोगुण देखिए उसको लगभग समाप्त करता है और रजोगुण उसको धुंधली स्थिति में लाता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठो। इसका अभिप्राय क्या है कि सत्संग करो, निरंतर सात्विक स्थिति बनाओ। यानी कि धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए इन अर्थ और काम को, मतलब कि 4 दीवारी से इनको बाहर कूदने मत दो। कूदने का अभिप्राय कि आपके हमारा जो एक रजोगुण है वो मर्यादा में रहना चाहिए। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। जब तक धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो आपका हमारा देखिए एक सात्विक स्थिति बनी रहती है। हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। आज मनुष्य ने देखिए धर्म के नाम पर देखिए ये संप्रदाय की स्थितियों को कुछ जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप मनुष्य एक भ्रम की स्थिति में अपने आप को स्थित पाता है। जबकि धर्म का अभिप्राय आपके हमारे एक स्वभाव से है, जो नित्य इंसानियत एक बनी रहनी चाहिए। अभी कुछ रोज पहले ही हमने सबसे बड़ा धर्म इंसानियत के ऊपर भी चर्चा की थी। इंसानियत का मतलब क्या है कि जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को यानी कि नियत कर्मों को करते हैं तभी हम इंसान हैं। देखिए इंसानियत तो तभी रहेगी ना जब इंसान द्वारा अपने नियत कर्मों का यानी कि उसके कर्तव्य कर्म जो जो निर्धारित है। अब अक्सर मैं उदाहरण में कहता हूँ ना कि लाल बत्ती पे आपको में रुकना है, हरी बत्ती पे ही चलना है। यानी कि आपको में विहित कर्म करने हैं, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है, अपने स्वभाव में नम्रता रखनी है, सदाचार अपने व्यवहार में रखना है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में देखिए बनी रहती। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, जबकि कर्तव्य पालन में तो देखिए अहिंसक आपको हमें बनना है, न्यायप्रिय बनना है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में धर्मानुसार बनी रहती हैं तो फिर आपका मेरा कहीं ना कहीं जो एक मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं आपको में दिखाई देता है। और जब हम योगी साधना में यानी कि पुरुषार्थ के सही अर्थ को हम अपने जीवन में ढालते हैं, यानी कि सात्विक पुण्य कर्म ना करते हुए, यानी कि सात्विक कर्म तो होते हैं लेकिन जो पहले सकाम भाव से हो रहे हैं। अब कोई कबूतरों को दाना देता है, गाय को चारा देता है, लेकिन उसको फल पाने की जाए तो फिर वो सात्विक पुण्य कर्म है। देखिए रजोगुण से सात्विक पुण्य कर्म और अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जब ये निष्कामता सात्विक कर्मों में, परोपकार के कर्म में जब निष्कामता आ जाती तो फिर योग की स्थितियां, निष्काम कर्म का अभिप्राय योग से है। जब योग की स्थिति उत्पन्न होती है उसी स्थिति विशेष में आपके हमारे ये जो पुरुषार्थ सही माने में यानी कि मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर आपका हमारा एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। देखिए ये बहुत ही एक सूक्ष्म विषय था जिसको मैंने बहुत ही परमात्मा की प्रेरणा से क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया, क्योंकि मेरी स्थिति भी देखिए आप सभी भाई बहनों जैसी एक मायाबद्ध की ही है। मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। देखिए मायातीत की स्थिति होने पे तो परमात्मा जैसे जैसे शब्द बुलवाते हैं वो 100% परमात्मा के ही बोल होते हैं। ये जो मायातीत महापुरुषों द्वारा जितने भी जो ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए उनको भी आपको में पढ़ना चाहिए। उनसे आपको में एक दिशा निर्देश अपने जीवन में लेते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। लेकिन मेरे बोले गए जितने भी ये शब्द हैं
कहीं भी समझाने में कहीं अपूर्णता हो सकती है, कुछ कमजोरी रह सकती है। इसलिए हम वीडियो के अंत में बार बार कहते हैं कि यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो या आपको इन शब्दों को समझने में कुछ आपके प्रश्न उठ रहे हों, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने विचार, प्रश्न, शिकायतें आप लिख सकते हो। उन पर फिर हम विचार कर सकते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि जीवन में देखिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि शाम को तमोगुण की स्थितियां होती हैं। जब हम देरी तक जागते हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं आपको हमें उत्तेजित करती है, तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। और मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से देखिए पिछले 22-25 वर्षों से ही लगभग 1, 1.5, 2 बजे तक उठने का अपना एक स्वभाव सा बना दिया। ये सभी स्थितियां आपको हमें मोक्ष की स्थिति की ओर ले जाती हैं, और मोक्ष की स्थिति की ओर चलना ही जीवन का एक पुरुषार्थ है, योग की स्थितियां हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को यथासंभव, जितना संभव हो, अपने मिले हुए जीवन में मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही एक अनंत स्वरूप सत्य है। ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो दुखों से जुड़े रहते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, यहाँ के सुख अल्पकालिक हैं, और उन अल्पकालिक सुखों को भोगने के बाद आपको हमें उसके दूरगामी जो परिणाम हैं दुखदायी है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का जिक्र आता है। इस पर भी हमने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा, यानी कि योग की स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा। उसका अभिप्राय यही है कि ये जो पुरुषार्थ मैंने 4 वर्णों में लिखा है, अपना जीवन धर्मानुसार जीना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हुए साधना करनी होगी। इस दिशा में हम जितना अधिक चल लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, और फिर आपको में पुनः मनुष्य जोनि ही मिलती है। मनुष्य जोनि पुनः मिलते हुए आपको में संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः संग मिलता है। जैसा कि अभी हमने एक बैटरी की एक स्थिति का उदाहरण दिया था। इन सभी स्थितियों पर आप चिंता करें, ताकि जो कलयुग की स्थितियां हैं, देखिए आज कलयुग की स्थितियां चल रही हैं। अब कलयुग में तो देखिए शास्त्रों में ही 5 स्थितियां बताई गई हैं: धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण अनीतिगत कार्यों द्वारा जो हम अर्जित करते हैं। इन सभी स्थितियों से आपको हमें ऊपर उठते हुए, यानी कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए एक इंसानियत निभानी चाहिए, एक धर्म का पालन करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सके हमें योग की स्थिति बनानी होगी। इस योग में चलते चलते अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते रहना होगा। इस दिशा में हम जितना अधिक चल देते हैं वो आपके हमारी की गई साधना को हो, योग की स्थितियाँ को हो, वो सुरक्षित बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की ये सात्विक स्थिति मजबूत हो, यानी कि योग की स्थिति मजबूत हो, इसके लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करते रहना होगा। उस किए गए सत्संग को मनन करना होगा। मनन निरंतर करते करते ही आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार का बनना ही ये योग की स्थिति है, क्योंकि जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं वैसे वैसे ही जो पहले के बुरे संस्कार थे, भोग के संस्कार थे, अज्ञानता की जो स्थितियाँ थी, वो क्रमशः कमजोर होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। और शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है कि बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो, क्योंकि बीज देखिए जब तक जलता नहीं है उसमें पुनः अंकुरण की संभावनाएं होती हैं। अब ऐसे बुरे संस्कार कितने ही आपके हमारे कार्यशील में बने रहते हैं। जो अभी सुप्त अवस्था में है वो जाग सकते हैं, कमजोर अवस्था में वो कभी बलवान हो सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों में
आपको मैं अपने मिले हुए जीवन में शुभ संस्कार बढ़ाने की दिशा की ओर इस पुरुषार्थ को एक गति देनी होगी, यानी कि कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग अपने आप में ही एक महायोग है। इन सभी स्थितियों पर चलते हुए हमें एक मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, क्योंकि परमात्मा ही सच्चिदानंद है और हम केवल ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाते हुए इस पुरुषार्थ को योग की स्थितियों में ढालना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं पूर्ण विराम देते हैं और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।